ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो आरोपियों की है। एक का नाम सचिन है, एक का नाम रघुवीर है। एक को पानीपत सेक्टर 29 से गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसका रिमांड हासिल किया जाता है और उसकी निशानदेही पर आंध्र प्रदेश लेकर जाया जाता है, जो मुख्य सप्लायर था वहां पर। और वहां पर हरियाणा राज्य जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसकी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिलती है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम इन दोनों आरोपियों को लेकर आती है। आंध्र प्रदेश से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रघुवीर बताया गया है। राजामंड्री एक जगह है वहां पर और वहां से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी जो है, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था, उसका नाम सचिन है। उसके पास से 11 किलो से ज्यादा गांजा पत्ती भी बरामद की गई थी और उससे जब पूछताछ होती है, जब उसका रिमांड हासिल किया जाता है, तो ये बात सामने निकल कर आती है कि ये जो गांजा पत्ती है वो आंध्र प्रदेश से लेकर आता है और आंध्र प्रदेश में ही मुख्य सप्लायर है। वो अलग अलग जगह गांजा पत्ती को बेचता है और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए तमाम लोग आंध्र प्रदेश जाकर गांजा पत्ती को खरीदते हैं। और फिलहाल दोनों आरोपियों को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 8 शाखाएं अलग अलग हैं पूरे हरियाणा के अंदर और हरियाणा सरकार जो है और पूरी तरह से नशे पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। श्रीकांत जाधव जी जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजीपी हैं और पिछले दिनों मधुबन में भी एक दफ्तर खुला था और आने वाले दिनों में अलग अलग जिलों के अंदर हरियाणा स्टेट जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसके थाने खुलेंगे ताकि नशे पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। आप देख सकते हैं ये दो आरोपी हैं, एक का नाम सचिन है और एक का नाम रघुवीर है। और इसे जो सचिन को पहले गिरफ्तार किया जाता है, पानीपत से रिमांड हासिल किया जाता है, आंध्र प्रदेश लेकर जाया जाता है। राजामंड्री एक जगह है क्योंकि मुख्य सप्लायर को पकड़ना था, बड़ी मछली को पकड़ना था, इसलिए छोटी मछलियों को पकड़ते हुए वहां तक पहुंचते हैं और फिर दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से नशे पर कंट्रोल करने के लिए इनकी टीम आगे भी काम करेगी और जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग इस नशे की तमाम वारदातों को अंजाम देते थे, किस तरीके से नशा सप्लाई करते थे एक जगह से दूसरी जगह। आप देख सकते हैं ये हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का दफ्तर है, यहीं से पूरी टीम काम करती है। इस समय करनाल के अंदर एक यूनिट है, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की 8 यूनिट काम कर रही हैं, अलग अलग जिले के अंदर हैं और आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर नशे पर कंट्रोल करने के लिए, नशे को काबू करने के लिए जो सरकार है और डीजीपी श्रीकांत जाधव जी हैं हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं जो यूपी से अफीम लाते हैं या फिर और नशे का सामान लाते हैं, उनको भी पकड़ना एक जिम्मेदारी है। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि सचिन को पहले गिरफ्तार किया जाता है, पानीपत से गांजा पत्ती उससे बरामद की जाती है, उसके बाद उससे जानकारी जुटाई जाती है, आंध्र प्रदेश जाया जाता है, रघुवीर को वहां से गिरफ्तार किया जाता है और अब पुलिस रिमांड जो है वो पूरा हो गया और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से क्या कुछ जानकारी निकलती है वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट से, जहां पर जो 2 लोगों को पकड़ा गया था, सचिन और रघुवीर, जिनके पास तकरीबन 11 किलो गांजा जो है पकड़ा जाता है। और क्योंकि हरियाणा में इस तरह से जो नशा है, नशे को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, काफी लोग जो है नशे की लत में लगी जा रहे हैं, इसलिए बड़ी मछली को पकड़ना था। इस तरह से आंध्र प्रदेश जाया जाता है, वहां से जो इनका मेन सप्लायर होता है वहां लेकर जाया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है। तो ऐसा ही हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से उन्हें इस बारे में पता चला और किस तरह से कार्रवाई की गई या आगे क्या कुछ किया जाएगा। तो सर क्या कुछ बताएंगे, पूरा मामला क्या था, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है इसमें? मामला ये है कि हमें 8/3 को गुप्त सूचना मिली थी कि सचिन वर्मा जो समालखा के
रहने वाला है। वो पानीपत थाना 29 के एरिया में गांजा पत्ती किसी को देने के लिए जा रहे हैं, जिसको हमने मोटरसाइकिल सहित जो है अपने काबू किए थे और काबू करके जो अपने इसे 11 किलो 900 ग्राम के आसपास हमने गांजा पत्ती बरामद की थी और उसको हमने 9 तारीख को माननीय अदालत पानीपत में पेश करके और हमने इसकी पूछताछ के अनुसार हमने इससे जो है बताया था कि जो इससे जो गांजा पत्ती बरामद हुई है ये जो आंध्र प्रदेश राजा मंडरी पड़ता है जो करनाल से लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से लेके आया था, जिसको हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया था और जो है हम इसको राजा मंडरी जाके और उसकी सचिन की निशानदेही पे जो मेन सप्लायर था रघुवीर राय, उसको हमने अरेस्ट किया है। जो अरेस्ट 14 तारीख को हमने अरेस्ट किया है और वहाँ माननीय अदालत में राजा मंडरी में पेश करके राहदारी रिमांड प्राप्त किया है, जिससे पूछताछ के दौरान ये पाया गया है कि ये जो है छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और छत्तीसगढ़ के रहने की ये ड्राइवरी के काम करता था पहले, और जैसे पहले इसने काम शुरू करा उड़ीसा से, वहाँ से सप्लाई करता था, लेकिन वहाँ से के बाद ये राजा मंडरी जो राजस्थान अपना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ आके यूँ बस गया था। अच्छा। किराए के मकान लेके राजा मंडरी से 100 किलोमीटर की दूरी पे महावादी एरिया है, आदिवासी की जो जंगल है, काफ़ी बहुत बड़ा जंगल है जिसमें ये इनकी खेती होती है। जो वहाँ लोकल पुलिस भी कई बार गया तो उनके ऊपर कई बार हादसा हो गया, तो इसके वजह से वो जो जंगल काफ़ी लंबा चौड़ा होने की वजह से लोकल पुलिस भी कम जाती है, तो वो जो आदिवासी के लोग हैं इन लोगों से संपर्क करके और जंगल में ही इनको सामान देता है और ये आगे हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, इनमें सप्लाई करते हैं। जो इसमें ये अपना विशाखापट्टनम में ये पहले भी जेल में रहकर आ चुका है और इसका जो लाइन काम करने का तरीका वारदात है वो ये है कि ये आगे जो है नौकर रखते हैं, भाई 5-7 नौकर वगैरह रखते हैं ये, जिनसे ये काम करवाते हैं, जिनको ये पर मंथ जो है 12-13 हज़ार की देते हैं इनका। तो जब भी ये पकड़ा जाता है इनका नौकर, तो इनका नौकर ही जेल में जाता है कि इसके पहले भी पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इसके 2-3 नौकर पहले भी जेल में जा चुके हैं। और जो बंदा इनको सप्लाई करता है वो अपना पूरा एड्रेस नहीं बताता इनको, ना ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये है कि हमें सामान चाहिए और आगे सप्लाई करते हैं। जो सप्लाई करने की तरीका वारदात जो हमारे दिल्ली साइड से है या दूसरे हैं, ये इनका अलग अलग है। कोई बस में भी जाते हैं, कोई ट्रेन में भी जाता है और इस तरह से वो सामान वहाँ से लेके आते हैं और हमारे लोकल एरिया में ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं। तो सर आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे मैम इसको अभी पूछताछ में व्यस्त है। पूछताछ में जैसे भी पता चलता है कहीं और क्या हरियाणा में कहाँ काफी लोग जुड़े हो, पूरी गैंग हो सकती है। यस मैम, उसी के लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं। जैसे भी पूछताछ में जैसे भी खुलासा होगा उसके मुताबिक उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये आपको मैं बताऊं, जो आपने हमारा ये डिपार्टमेंट देखे आपने, ये हमारे लगभग हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा के नौजवान लड़कों को नशा को देखते हुए ये अलग से डिपार्टमेंट खड़ा करके और इसके हमारे मुखिया श्रीकांत जागव साहब ADGP साहब को बनाया था, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद इस हमारे इस डिपार्टमेंट को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाए हैं और आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब का नियत यही है कि चाहे वो बरामदगी छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जहां से मेन सप्लायर है वहां तक जाके उस बंदे को काबू करना, जड़ से खत्म करना। क्योंकि छोटे से तो इसलिए हम जो है यहाँ से 24 किलोमीटर गए हैं, यहाँ से 2400 किलोमीटर है यहाँ से आंध्र प्रदेश, वहाँ से गए हैं और हमारे जागव साहब की पूरी कोशिश यही है कि भाई इस चीज़ को हम ख़त्म करें। दूसरा ये हम सोच रहे हैं कि भाई जो हमारे जो टोल फ्री है, आपके माध्यम से हम उन नौजवान लड़कों जिनके नशा करने की आदी हैं, उनके फादर हैं, मदर हैं या फैमिली है या उनके यार दोस्त हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमने एक टोल फ्री जारी किया है, हमारे सरकार ने या श्रीकांत जागव साहब ने एक टोल फ्री जारी किए हैं 90-508 91-508। इस पे कोई भी बंदा अपना गुप्त सूचना दे सकता है, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। दूसरी हमारी जागव साहब ये आगे की सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा एक वार्ड बनाएंगे करनाल के अंदर, जिसमें कि ये होगा कि सिर्फ जो गरीब तबके के आदमी हैं हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि भाई उसको इलाज करें,
इलाज करें। जिससे नशा मुक्ति केंद्र है उनसे तो पेमेंट वगैरह लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा चार्ज नहीं करेंगे और हम जो है उनको इलाज करेंगे प्रॉपर और फैमिली से मिलके। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो अगर किसी के लड़का या कोई फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो नशे का आदी है, वो हमें बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं जी मेरा हस्बैंड है या मेरा लड़का है या मेरा भतीजा है, जो भी बंदा है जो नशा करने का आदी है, आप इस पे काम करें। तो हम उसको प्यार से भी समझा सकते हैं या उसके माध्यम से हम आगे जहां से खरीद के लेकर आते हैं हम वहां भी जा सकते हैं। तो जी हाँ, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये इस तरह से काम किया जा रहा है। पूरे हरियाणा में जो नौजवान युवक है किस तरह से नशे में जाते जा रहे हैं, वो नशे को जड़ से खत्म करने का किस तरह से दो व्यक्ति मिलते हैं और उनके सहारे जो क्लू मिलता है कि जो मेन सप्लायर है आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से 2400 किलोमीटर जाया जाता है और पता किया जाता है कि जो मेन सप्लायर है। और पूरे अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा में 8 यूनिट इस तरह से काम कर रही हैं कि जो हरियाणा को नशा मुक्त करना है। इसी तरह से करनाल में भी एक यूनिट बनी हुई है और इस तरह से नशे को कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सर ने एक टोल फ्री नंबर भी बताया है कि अगर किसी के घर में किसी की फैमिली में कोई फ्रेंड अगर इस तरह से नशे का आदी है तो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सप्लायर का नाम बता सकते हैं या अगर छुड़वाना चाहते हो तो वो लोग भी इसमें मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।